पिया प्यासी डाल में पानी देता है या मारू डंडा, तेरी जमीन के बखे उठे दूं या तेरे आसमान को पुराने चित्रे की तरह फाड़ दूं। जाने वाले देता जा और मस्त कलंदर की दुआएं लेता जा। मस्त कलंदर दम दमा दम, मस्त कलंदर दम दमा दुआएं देखकर भूख की दवा खरीदने वाले फकीर, भीख मंगे हकीर, कमबख्तों को मैं भी नहीं अंदर इधर आओ, हुजूर की खिदमत में पेश हो जाओ। अगर कहना है तो यूं कहो, इकाई न दहाई, भीख मौला 56 करोड़ की चौथाई। देना है तुझको यार अब तो बेहिसाब दे दे, मुर्गी पुलाव मरदार शामी कबाब दे दे। साथ बात क्या भूखा शेर कहा यार, बेहाल है। आपका बाबू देखो सामने कौन आ रहा। कौन है? मौला के नाम पे दे दे, मौला के नाम पे दे दे। गंदे नाले में पड़ी हुई दमड़ी दांतों से उठाने वाला, परले दर्जे का कंजूस मक्खी चूस मनहूस, जिसने 12 बरस में मुझे एक दिरहम भी खैरात नहीं दिया। नई पुरानी सब दुआएं दे डाली, लेकिन दमड़ी दिनार देना तो दरकरार, कमबख्त ने कभी दीनार के दीदार तक नहीं कराए। लेकिन आज फकीर इस लकीर से आगे नहीं जाने दूंगा, जोंक की तरह चिमट जाऊंगा, लाल हो या काला खून पीकर ही छोड़ूंगा। या अमीर, दादा का बोलबाला, सूम का मुंह काला, रोटी के बदले बोटी दूंगा और बोटी के बदले बकरा, दिन दहाड़े लुटा रहा हूँ। लूट लो, मैं कहता हूँ लूट लो। तेरे किस मनहूस का सामना हो गया सुबह सुबह। हम मनहूस के कहने का बुरा नहीं मानते सरकार। आज फकीर को मौज आ गई है, ले जाओ ये तिलिस्म, ले जाओ ये तावीज, ये गंडा ले जाओ। जहाँ जाओगे फतेह फतेह, तलवार चलाओगे तो मुठ हाथ में रह जाएगी, जेब में रखते ही तिजोरी खाली हो जाएगी, आंखों से छूते ही हूरती माशूक काली हो जाएगी। अबे क्या लगता है, भीख मांगता है, दुआ देता। हुजूर आधी रात के ख्वाब की ताबीर, मस्त फकीर की तकरीर, पानी में इंसान की तस्वीर उल्टी ही नजर आती है। एक बार ये गंडा बांध कर तो देखिए, और फिर देखिए हुजूर पतंग कट कर डोर हाथ में न रह जाए तो मुझ पर लानत भेजिएगा। काहे को बदन से चला आता है, तुझसे पसीने की बू आती है। भीख मांगा रास्ते की धूल, रास्ते की धूल का बच्चा। अबे तेरे लिए हम रास्ते की धूल हैं, मगर इस धूल के लिए हम अपने वक्त के शहंशाह हैं। शहंशाह एक ताज पहनता है, हम पहनते हैं दो। हमारे दिन के ताज का नाम है सूरज और रात के ताज का नाम है चांद। आओ मेरी रियाया आओ, ये देखो पत्थर का सीना चीर कर आग निकाली है, उस कंजूस की जेब से थैली उड़ा दी है। अब हो गई शराफत की उस्ताद, धंधे की कसम जन्नत से भी 40 मील आगे जाओगे। वाह उस्ताद, मांगो आज क्या मांगते हो। अरे तेरे पास क्या है जो मुझे देगा, लो अपना अपना हिस्सा लो। लो पकाई थी खीर हो गया दलिया, जर की जगह पत्थर, मक्कार धोखेबाज। मगर उस्ताद मौत की भी तो एक दिन मौत है, यानी कि चोर के घर मुंह मत कलंदर। जाओ ये थैली लौटा दो, ईमानदारी की यही आवाज है। हम चोर हैं, बेईमान नहीं। तौबा करो जी, चोरी से ईमान में क्या फर्क पड़ता है। अमीर अमीर बात धोखेबाज है ये है। अमीर अमीर आपकी ये थैली गिर गई थी, मैं उठा लाया। क्यों बेटा, अंगूर खट्टे निकले बरखुरदा। जब मैं इस चोर बाजार से गुजरता हूँ तो 2 आंखें रखता हूँ और 2 पीछे। बेटा खांसी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और। मैं नकली माल यहाँ रखता हूँ और असली माल यहाँ। ये देखो चोर उचक के बदमाश। हद हो गई शराफत की। और चिड़िया के गुलाम, कयामत में खुदा को मुंह नहीं दिखाना। भोले भाले शरीफों को धोखा देते हुए शर्म नहीं आती। मैं तो तेरे 1272 के चौके से पहले ही समझ गया था कि तेरे खाने के दांत और है और दिखाने के और। और मैं इस बदमाश क्यों पे किसको गालियां दे रहा है। कोतवाल साहब, मैं तो हुजूर के भाई बच्चों की दुआएं दे रहा था। कोतवाल साहब, आप इधर कैसे आ गए। पकड़ लो बदमाश को। शैतान से पीछा छोटा शैतान सामने आ गया। क्या कहा? कहा मैंने तो अर्ज किया कि मैं फकीर हूँ। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। दिन को फकीरी और रात को चोरी। बता तेरा उस्ताद कहाँ है। उस्ताद तो अपना बंदा आप ही है। हमारे पास इतना बड़ा काम है जो तेरा उस्ताद ही कर सकता है। मिलेगा क्या सरकार? इनाम, बहुत बड़ा इनाम।
हद हो गई शराफत की, नेकी और फूट फूट। आइए आइए, क्या है? सिपाही और कोतवाल साहब आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलो। अबे अबे डरते क्यों हो? मैं जो बैठा हूँ यहाँ तुम्हारा बादशाह, आने दो उसे मेरे शाही दरबार में। यहाँ अमीर फकीर शरीफ रजील सभी तो फरियाद देकर आते हैं। आइए आइए सरकार, यही है हमारे महबूब, हमारे आका, हमारे मालिक, यानी कि हमारे सरदार। अच्छा, गिरफ्तार कर लो सिपाही, पहना दो सिपाही से। आप क्या कर रहे हैं कोतवाल साहब? आपने तो फरमाया था कि सरकार के फायदे का काम है, बहुत बड़ा इनाम है। क्या यही आपकी दुकान है? हद हो गई शराफत की है। बहुत जल्द दावत कबूल करके लौटाएंगे। तुम अपना अपना धंधा जारी रखना है। कोतवाल साहब एक बात पूछूं? क्या है? सच बताना, दुल्हन गोरी है या काली? ले आओ हमारे। हाँ धक्का क्यों मारते हो? हमें इज्जत के साथ ले चलो। हम फकीर सही मगर हैं अपने वक्त के बाद। क्या है? चलो। अगर मैं पूरी जाता हूँ धक्का मत दो। हो गई शराफत की। छोड़ दो इसे। नूरे वाला, आपके हुक्म के बमूजब वो आदमी हाजिर है जिस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है, जो दिन का फकीर और रात का अमीर है, और ये सारे शहर में यूसुफ उस्ताद के नाम से मशहूर है। मैंने तुम्हारी बहुत शोहरत सुनी है। हुजूर की जर्रा नवाजी है, वरना गुलाम किस काबिल है? मैं तुम्हारे फन का कमाल देखना चाहता हूँ। मैं तुमसे ऐसी खिदमत लेना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम कर सकते हो। बहुत बड़ी खिदमत। हुजूर, बहुत बड़ी खिदमत का इनाम भी बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा इनाम होगा। 10,000 सुर्ख दिनार। 10,000 सुर्ख दिनार? तो खुदा आपको खुश रखे। इतना बड़ा इनाम पाने के लालच में तो मैं तो फलक फलक तबक तबक को बरक बरक को गरक कर सकता हूँ। दिख रहा हूँ। करीब आओ। और करीब। हुजूर, इतने बड़े काम के लिए अगर कुछ रकम पेशगी। हाँ ये लो 5,000 सुर्ख दिनार। काम पूरा होने के बाद इतने ही और मिलेंगे। हुजूर, हुजूर का इकबाल दूना हो, काम पूरा होगा और जरूर होगा।
काम पूरा हुआ अलीजा। शाबाश, खुदा को यही मंजूर था, क्योंकि वक्त से पहले किसी की मौत नहीं आती। अब मौत के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। शायद शहजादे की मौत इसी बहाने लिखी थी। बजा फरमाते हैं अलीजा। आज से 6 महीने पहले जबकि शेरकन के मरहूम बादशाह मेरे बड़े भाई अरसलान का इंतकाल हुआ और तुम सब ने मिलकर मुझे शहजादा मुराद का सरपरस्त और मुल्क का हाकिम आला मुकर्रर किया, उस वक्त एक ही बात रह रहकर मेरे दिल में खटकती थी और मैंने और आपने मुझसे मदद मांगी और तुमने मेरी हमदर्दी करते हुए मुझे ये नेक सलाह दी थी कि दिल में खटकने वाली इस छोटी सी फांस को मौत की चुटकी से निकाल कर फेंक देना चाहिए। और इसके लिए गुलाम ने अपनी खिदमत पेश कर दी। कांटा निकल गया। कल सुबह मैं अपनी आंखों में रंज और गम के आंसू लिए हुए दूध पीते शहजादे मुराद की मौत का ऐलान कर दूंगा और ये इजहार करूंगा कि शहजादे की बेवक्त मौत के सदमे ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं शेरकन की सलामती के लिए शाही ताज पहनकर मुल्क और कौम की खिदमत करूं। इतनी शानदार मजबूरी है अलीजा, जिसके लिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके सिले में कल तुम्हें भी वजीर आजम का ओहदा पेश किया जाएगा। शुक्रिया अलीजा। लेकिन उस चोरों के सरदार शहजादे के कातिल का क्या होगा? उसका इंतजाम हो चुका है अलीजा। कल सुबह तक वो भी शहजादे के पास पहुंचा दिया जाएगा। आफरीन। इस खुशी के मौके पर शाही अंगूठी अपनी उंगली में पहनकर महसूस करता हूं कि मैं शेरकन का बादशाह हूं। कैसा फूल सा बच्चा है अब्बा? एक दिन में ऐसे 10,000 फूल पैदा हो सकते हैं, लेकिन 10,000 अशरफियां नहीं। जी में आता है कि इसका गला घोंट ही दूंगा। कैसी बातें करते हो अब्बा? इतना खूबसूरत और प्यारा प्यारा बच्चा, आप इसे मार देंगे? नहीं अब्बा, नहीं। एक मुसीबत गले पड़ गई है, समझ में नहीं आता क्या करूं। देखो अब्बा, कैसे प्यार से देख रहा है। इसकी नाक नक्शा वो ठीक हमारी जमीला की तरह है। तू ठीक कहती है शकीला, वाकई इसका नाक नक्शा बिल्कुल हमारी जमीला से मिलता जुलता है। अगर मैं दुनिया से कहूं कि ये मेरा बेटा है तो लोग इसे मेरा बेटा ही समझेंगे। इस शहजादे, आज से तो शहजादा मुराद नहीं बल्कि मेरा बेटा है सलीम। है सलीम? मैं इसे शिमू कहकर पुकारूंगी। मेरा जमीला का भाई शिमू। शिमू? ओ शिमू। मगर ये निशान कैसा है अब्बा? सल्तनत शेरकन का शाही निशान। बेटा, ये शेरकन का शहजादा है, मगर अब बड़ा होकर चोरों का शहजादा बनेगा। इसकी आंखें चील की तरह तेज और बाजू शेर की तरह मजबूत होंगे। हाँ, मगर इस निशान पर किसी की नजर पड़ गई तो इसकी और मेरी दोनों की खैर नहीं। इस निशान को जमुना के कंगन से छुपा दो अब्बा। शाबाश शाबाश शाबाश। ला बेटा, कंगन दे दे अपना। तो बढ़िया कंगन है। लो, अभी किसी को नजर नहीं आएगा। ये तो ठीक है, फिर भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। सुबह होने से पहले हमें शहर को छोड़ देना चाहिए, समझी? चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो रवानगी जी की। चलो चलो चलो, आओ बेटा जमीला। यूसुफ का बेटा, दुआ कर ये तैरते तैरते दूर चला जाए और हम इसके कपड़े लेकर चंपट हो जाए, हैं? मगर यार, ये नहाने का कौन सा वक्त है? जरूर दाल में कुछ काला है।
मुझे तो ऐसा मालूम होता है ये शाही खजाने में दाखिल होना चाहता है। खजाने में? अबे 3 बार पानी की गहराई में नीचे नीचे तैरकर खजाने तक पहुंचना और फिर जिंदा लौट आना खाला जी का घर नहीं है। तब तो इसके बदले इसकी लाश ही पानी में तैरती नजर आएगी। तो देख के जाओ क्या होता है। क्या बात है? ये पत्थर छोड़ के मचा रही सरकार, मालूम होता है किसी बेसुरे गवैये का मातम कर रही है। कम चुटकी नहीं की जरा होशियारी से, कभी कोई चोर ना घुस आया। इस थैली में 1 कान 100 और इसमें 1 ऊपर 100। अरे भाई 1 दिनार इस थैली में से उसमें डाल दो ताकि हिसाब में गड़बड़ ना हो, समझे? अरे कम वक्तों मैं मर गया तो तुम्हें कौन संभालेगा? हमारी किस्मत की तरह इसके हाथ भी खाली है। मेरे ख्याल में खजाने में घुसना तो दरकिनार, ये खजाने तक पहुंचा ही नहीं। अबे खजाने तक पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन इसकी मदद हमें मिल जाए और ये अपना हिस्सेदार हमें बना ले तो हम बहुत आसानी से खजाना खाली कर सकते हैं। आपको जीता रखे। और तुम लोग तुम्हारी कौम के नामवर फर्जन ये बकरे उठाई गिरा कर जनाब काबिल, और मैं बादशाही चोर चपट घर का घर उलट पलट। मेरा नाम है हाजिर। ये तो अपने कपड़े हो चुके, जब तक तुम वापस नहीं आए हम इनकी निगरानी करते रहे। हमदर्दी का शुक्रिया। शक्ल से तो पाजी, लेकिन बातों से शरीफ मालूम हो। कुछ भी हो दोस्तों, वक्त आने पे दमड़ी का बदला दिला से चुकाऊंगा। सिपाही आगे, भागो भाग। कौन हो तुम? पीछा करो इसका। अपने शबाब पर है, शबाब अपनी बहार पर है, बहार अपने निखार पर है। तारे निसार होते हैं इस महजबीन पर,
चांद आसमान का उतर आया जमीन पर। झूठी खुशामदी। कहाँ चांद और कहाँ हम। हुस्न की मलिका को 16 सिंगार किए देखकर चौधरी का चांद भी शर्मा रहा है। सच पूछो तो सफेद रंग के फीके चांद में ये रंगीनी कहाँ। ये सुनहरे बाल, ये फूल से गाल, ये शरबती आंखें और ये अदा उल्लास की बच्चियां चांद को कहाँ मिले थे। अरे खुशामदिया, तुमने ये मेरी तारीफ करना किससे सीखा? जी हुस्न के ठेकेदार से। कौन है ये ठेकेदार? ये आईना सरकार। इस आईने में आपका हसीन चेहरा ऐसा मालूम होता है जैसे चांदी के झरने में बहता हुआ सोने का फूल। ये आईना भी तुम्हारी तरह खुशामदी है। अरे ये तो बता, कल अपनी मंगनी के मौके पर हम कौन सी जवाहर पसंद करें? हीरा हजूर, हीरा। हम यकीनन हीरा पसंद करेंगे, क्योंकि उसकी किरणों में उस आग की तड़प है जिसकी इस उम्र में मेरे होने वाले शोहर को जरूरत है। वो रहा, भागो, पकड़ो। अभी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इतनी कमाई होते हुए भी जी नहीं भरता। दिल चाहता है कि और दौलत जमा करूं। दौलत ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। चाहे चोरी से मिले, बेईमानी से मिले, ईमानदारी से मिले, जिस तरह भी मिले मगर दौलत मिले। ये लो। लेकिन अब्बा, जब खुदा हमको इतना कुछ दे रहा है तो चोरी करने की क्या जरूरत है? तुम तो जानती हो जमीला, ये दौलत हम अपने लिए नहीं बल्कि शिमू के लिए जमा कर रहे हैं, ताकि शहजादे शिमू को उसका तख्तो-ताज वापस दिला सकें। इस काम के लिए फौज की जरूरत है, फौज के लिए तनख्वाह की जरूरत है और तनख्वाह के लिए दौलत की जरूरत है। इंशाल्लाह खुदा आपको इस नेक काम में जरूर दिया करेगा। अब्बा, सिपाही मेरे पीछे लगे हुए। बेटा जल्दी नाच गाना शुरू करो। लड़कियों, चोर जहाँ पर नहीं आया सरकार। अबे अंधे, जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरा कैसे आ सकता है? जहाँ खाकान जैसा जवान मर्द शेर दिल बैठा हो वहाँ चोर आ सकता है? हो सकता है सरकार। तुम्हारा सर हो सकता है। जाओ निकलो यहाँ से। जेल खाने की बदबू आ रही है तुम्हारे कपड़ों से। दबाओ जाओ। बहुत अच्छा गाती हो, बेहतरीन नाचती हो। क्या नाम है तुम्हारा? मुसीबत जान। बहन का नाम? आफत जान। माँ का नाम? कयामत जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर का घर आफ्ताब है, एक से एक लाजवाब है। आओ, मुझे तो अपने सदके का बकरा बना लो। तो फिर बकरा ही तक ठहर जाओ। अरे क्या हुआ? पाँव में मोच आ गई। खड़े खड़े ये नाजुक नाजुक पाँव दुख गए होंगे। आओ आओ, मेरे पास बैठ जाओ। नहीं। अब क्या हुआ? दूसरे पाँव में मोच आ गई। कितनी नाजुक हो, जी चाहता है जूतियों समेत तुम्हें आंखों में बिठा दूं। सरकार, लो फिर आगे ना बकार। बको, क्या बकते हो? हजूर को वजीर साहब ने याद फरमाया है तेरा सत्यानाश हो। सूंघने भी हम न पाए थे कि वो बुल उड़ गया। रह गई हाथों में टहनी और बुलबुल उड़ गया। घर बनाने से पहले ही आंधी आ गई। माफ करना बेगम, मजबूरी लिए जा रही है। कल अंधेरा होते ही फिर आ जाऊंगा। चलो दफाओ। तकलीफ। तस्लीम, कान को छोड़ो। हुआ क्या? हुआ क्या? ये नाच जाकर तू कोतवाल को अड्डे लगा रही थी? अरे ये तो मैं उसे बेवकूफ बना रही थी। डरती थी वो कहीं तुम्हें पकड़ना ले, मगर उसने तो कचरे की तरह हाथ पाँव निकालना शुरू कर दिया। बात तो कुछ समझ में आती है। इसीलिए तो सांप के सामने दिन बजाने लगी। सांप चाहे जितना जहरीला हो,
लेकिन जीन की जादू भरी आवाज पर जरूर मस्त हो जाता है। जनाब ने अच्छी तरह की यतीम खाना, मेरा मतलब है गरीब खाना देख लिया ना सरकार? इतनी अच्छी तरह से देखा और सुना के मजा आ गया। ये गरीब खाना कहाँ, ये तो दौलत खाना है, और वो भी शरीफों का जनाब, शरीफों का। शरीफों का, मतवालों का, दिलवालों का, दीवानों का। ये क्या फरमाया? बहुत खूब है, बस तारीफ नहीं हो सकती। बहुत शरीफ है आप। जी चाहता है चोर रोज यहाँ आया करे और मैं रोज उसे ढूंढने आया करूँ। जी, पहले मैं चोर को ढूंढने आया था, अब अपने आप को ढूंढने आया करूँगा। तो क्या आप चोरी हो गए हैं? हाँ, कहाँ? आशिक की आह में, हुस्न की निगाह में, मोहब्बत की राह में, इश्क की पनाह में, माशूक की जलवा गाह में। तेरा बेड़ा गर्क, उल्लू की दुम कवायद करते करते शायरी करने लग गया है। प्यार करता है दिल में असर, चुपके चुपके, दिल को होती है दिल की खबर, चुपके चुपके। वो औरत कितनी खुशनसीब है जिसके हुस्न का जादू तुम पर चल गया। उन फूलों की खुशी का क्या ठिकाना, जिनकी रंगीनी और महंगी तुम्हें भंवरे की तरह मस्तों बेखुद कर दिया। शिमू, शिमू, शिमू। हाँ बेटा, अब जरा फुर्सत से बताओ कि क्या हुआ? तुम किले की दीवार पर चढ़ने में कामयाब तो हो गए ना? दीवार पे चढ़ के किले के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन खजाने तक ना पहुंच सके। क्यों? एक तो वहाँ पानी बसकर कुत्तों की तरह शोर मचा रही थी, दूसरे खजाने का रोशनदान लोहे की सलाखों से ऐसा बिल्डअप बना हुआ था कि मेरे अंदर जाना बिल्कुल नामुमकिन था। सलाखों का दरमियानी फासला कितना था? इतना होगा जिसमें मुश्किल से मेरा सर जा सके। ये तो बहुत कम रास्ता है। कुछ अकल काम नहीं करती कि क्या किया जाए, क्योंकि खजाने के बगैर फौज, फौज के बगैर लड़ाई, और लड़ाई के बगैर तुम्हारा हक मिलना बिल्कुल नामुमकिन है। ये तो ठीक है अब्बा, लेकिन तुम आज इतने परेशान क्यों नजर आते हो? किले की दीवार फांदते वक्त कहीं चोट तो नहीं आई? देखो, बदन पर नहीं अब्बा, किसी की आंखों ने मेरे दिल पर चोट पहुंचाई है। क्यों अब्बा, हमारे यहाँ चचेरी बहन से शादी करना जायज है ना? चचेरी बहन? या खुदा, क्या तुमने शहजादी गुलनार को देख लिया? बेवकूफ ना बनो, वो तुम्हारे दुश्मन की बेटी है। लेकिन मैं क्या करूं अब्बा, मजबूर हूं। सुभान अल्लाह, सांस लेती हुई खुशबू, सुबह के सूरज की तरह लाजवाब हुस्न। यही है मेरी नूरी नजर, आपकी कनीज। कहीं नहीं, हुस्न की मलिका, फूलों भरी डाली की तरह नर्म और नाजुक, संगे मरमर के बुत में तराशी हुई कयामत। अंदर तशरीफ ले चलिए अलीजा। नूर चश्मी, शहजादा मराकश जलवा अफरोज हो रहे हैं। तस्लीमा जिंदाबाद, हसीनों की सरताज और पूरे आसमानी। जमाने का दस्तूर है कि जब कोई अपनी शरीक जिंदगी पसंद करने आता है तो उसकी रूनुमाई में कोई न कोई कीमती तोहफा जरूर नर्ज करता है। हमारे मुल्क मराकश का भी यही रिवाज। मैं मलिका हुस्न को दुनिया का हसीन तरीन तोहफा पेश करता हूँ। कबूतर के अंडे के बराबर ये बेशबहा मोती, अनमोल मोती। मोती, सचमुच ये मेरी हसीन तरीन पसंद है। बिस्मिल्लाह, कबूल फरमाइए। 1200 साल से ये मोती हमारे खानदान की अजीमुशान यादगार है। हमारे बुजुर्गों से यही दस्तूर चला आता है कि ये मोती सिर्फ उसे पेश किया जाए जिसे शहजादा अपने रफीक जिंदगी बनाने के लिए पसंद करे। मैं इस मोती को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखूंगी। मुझे यही उम्मीद है, क्योंकि एक और रिवाज हमारे खानदान में चला आता है, यानी शहजादे का दिया हुआ ये मोती मलिका उसे नज़र करती है जो अपने बाप का जानशीन हो, यानी मलिका का पहला बेटा। हया की लहरों ने आसमान हुस्न को सुनहरा कर दिया। बहुत हसीन हो मेरी मलिका। मुझे यकीन है
कि इस देशबहा मोती को अपने हुस्न और जमाल की तरह अजीज रखोगी। इंशाल्लाह। इजाजत है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मोती का चोरी होना कोई मामूली हादसा नहीं, तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है। आप उस मोती की अजमत से वाकिफ नहीं। वो मोती हमारी सल्तनत का ताज है, हमारी हुकूमत का निशान है। जिसके कब्जे में वो मोती होगा वही मराकश का असली बादशाह कहलाएगा। आपकी गफलत और लापरवाही ये साबित करती है कि आप किसी चोर को मराकश का बादशाह बनाना चाहते हैं। नहीं आलिजा, ये नामुमकिन है। बल्कि ये मुमकिन है कि चोर उस मोती की हकीकत से वाकिफ हो और मराकश से आलिजा के साथ लगा हुआ चला आ रहा हूँ। ये कहकर आप मोती की तलाश में लापरवाही बरतना चाहते हैं। या तो मोती तलाश कीजिए, वरना याद रखिए ये हमारी आपस की ज़बानी बातचीत और ज़बान शमशीर से होगी। नहीं नहीं आलिजा, इतना गुस्सा न फरमाइए, मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए। शहजादी के सरे अजीज की कसम, मैं वादा करता हूँ कि उस अनमोल मोती की तलाश में जमीन और आसमान एक कर दूंगा, और जब तक उसे हासिल न करूंगा चैन से न बैठूंगा। मैं नया चांद निकलने तक फिर वापस आऊंगा, और अब की बार मेरे साथ मेरी तमाम फौजें भी होगी, आग बरसाने वाली तोपें भी होंगी। अगर उस वक्त तक आप मोती ढूंढने में नाकामयाब रहे तो मुझे खुदा की अजमत और जलाल की कसम शेरपन की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और आपकी तमाम शान और शौकत को हाथ में मिलाकर आपको दर्द का फकीर बनाकर छोड़ूंगा। अब हुजूर, अब नरमी और रहमदिली से कामयाबी न होगी। आप अपने तमाम गुस्से और गजब को काम में लाइए। ऐसे ही होगा नूर चश्म। मोती को दोबारा हासिल करने में मैं कोई सजा, कोई ज्यादती, कोई जुल्म उठाना रखूंगा। मोती न मिला तो इससे पहले कि शहजादा हैदर हमला करे, मैं खुद अपने गुस्से की आग से तमाम मुल्क शेरकन को जलाकर खाक स्याह कर दूंगा। अपने महल में वापस जाओ। यूसुफ दर दौलत पर हाजिर है आलिजा। पेश करो। तो तुम ही हो वो चोरों के सरदार? कभी था जरूर आलिजा, लेकिन मुद्दत हुई मैंने इस जलील पेशे को छोड़ दिया है। तुम जानते हो तुम्हें यहाँ आज किस लिए बुलाया गया है? बाजार में अफवाह गर्म है कि शाही महल से एक अनमोल मोती चोरी हो गया है, लेकिन मेरे आका, मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ कि मैंने वो मोती या उस किस्म का दूसरा कोई मोती आज तक नहीं देखा। तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाता, लेकिन बड़ों का कहना है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर ही की मदद लेना चाहिए। अगर तुम उस मोती को ढूंढ कर ले आओ तो 5000 सुर्ख दीनार इनाम मिलेगा, और अगर मोती के साथ मोती के चोर को भी पकड़ कर लाओगे तो 5000 सुर्ख दीनार और मिलेंगे। 10,000 सुर्ख दीनार? इतनी दौलत? या अल्लाह, जवानी कदम, इतना बड़ा इनाम हासिल करने के लिए तो मैं अपने सर को भी खतरे में डाल सकता हूँ। तुम्हारा सर तो अब भी खतरे में है,
अगर नया चांद निकलने तक वो कीमती मोती न मिला तो याद रखना सबसे पहले तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मेरा सर अली जहां अब तुम जा सकते हो। मेरी लाश के लिए काला कफन तैयार करो। अब्बा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? अरे मेरा सर खो गया है, दिखाई नहीं देता, मैं मर गया हूँ, बाहर की तरफ गुजर गया हूँ। मरे तुम्हारे दुश्मन? अरे दुश्मन कहाँ मरता है, वो तो शैतान की उम्र लेकर पैदा हुआ है। अरे ओ नाखल औलादो, मेरी मैयत तुम्हारे सामने बोल रही है, तुम सब खामोश खड़े हो। मैं भी तुम्हारा बाप था कभी, मेरी लाश पर रो तो सही। बात क्या है अब्बा, कुछ बताओ तो सही। तुम्हें बादशाह साहब ने बुलाया था ना? बादशाह ने नहीं, मलकुल मौत ने बुलाया था, तभी तो जिंदा लौट कर नहीं आ सका। अब्बा, तुम शाही महल गए थे ना, तुमने शहजादी गुलनार को देखा? अरे तुझे शहजादी गुलनार की पड़ी है, यहाँ गर्दन के पीछे मौत खड़ी है। हाँ मौत। शाही महल से मोती चोरी हो गया है, सुल्तान ने हुक्म दिया है कि अगर नया चांद होने से पहले पहले वो मोती वापस नहीं मिला तो वो जालिम मेरा सर इस गर्दन से उतार लेगा। रात ली, रोना बंद करो। अभी तो तुम्हारा सर सलामत है अब्बा। लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल ये पके हुए तरबूज की तरह जिंदगी की बेल से काट लिया जाएगा। बेटी शकीला, एक प्याला कहवा तो लाओ, दफन होने से पहले गर्म होके तो मरूं। अब्बा, मुझे चोर को पकड़ने की एक तरकीब सूझी है। शाबाश, बोल तू ही कुछ बोल, मेरा तो दिमाग पिलपिला हो गया है। सुनिए, बजाय इसके कि हम चोर को ढूंढे, अगर चोर खुद हमें ढूंढता हुआ यहाँ चला आए तो? वो कैसे? अरे बाहर मेरे उड़न खटोले, तरकीब क्या निकाली है, तकदीर की तहरीर पढ़ डाली है। क्या सुनहरी फंदा है जिसमें चोर तो क्या, चोर का बाप भी फंसे और फिर फंसे। देखो भाइयों, गौर से देखो, ये काली मुर्दी का सफेद अंडा नहीं, हीरा है हीरा। हीरा रिश्ते में कोहिनूर हीरे का तारा है, इसकी बहन का नाम था नूरी और इस हीरे का नाम है नूरू नूरू। मगर ये कैसे मालूम हो कि ये असली हीरा है? पहले से खरीदो, तोल कराओ, मोल कराओ, फिर जोड़ी के पास ले जाओ, ठोको बनाओ, फिर भी यकीन न आए तो ठंडे पानी में गर्म शोरबा मिलाकर इसे निकल जाओ, पेट में जाते ही जन्नत की बहार लूटोगे। जवानी का समाहर मैं भी तो कुछ हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या हो। मेरी भी तो एक बात सुनो दोस्त। जुमे की रात को ये हीरा बगैर किसी का इंतजार किए नीलाम कर दिया जाएगा। चिराग चले अंधेरा, हिस्सेदारी हमसे की, मोती का पता हमने बताया, तुमने उसे महल से अकेले ही उड़ा लिया। हिस्सेदारी गई तो गई, हमारी दल्लाली में गए। मैंने महल से कोई मोती नहीं उड़ाया, सदा क्या से? कोई बात नहीं, कोई हरज नहीं, मगर याद रखो अकेले हजम न होगा, एक दिन पछताओगे, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। हर एक इसका मालिक बन सकता है, जिसकी जेब में खनखनाते हुए दीनार हो, जिसके सीने में उछलता हुआ दिल हो, वो इसे जुमे की रात को खरीद सकता है।
वाली है। बटन बराकश है। हाँ, ये बता कि वो मोती जो तुमने चुराया है शाही महल से, वो कहाँ है? कोई मोती नहीं चुराया। कोई मोती नहीं चुराया। तो मोती, मोती, यही है वो मोती। यही है वो मोती, प्यारा मोती, दिलारा मोती, महाकारा मोती है। तुम लोग चीकू के साथ क्या शुरू करोगे? कानून के मुताबिक तेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। दोनों हाथ? हाँ, दोनों हाथ, और मेरे दोनों हाथ अशरफियों से भर दिए जाएंगे। आज मिट्टी की हंडिया में शाही खाना पकाओ, गुलाब से आटा गूंदो, हल्दी की जगह जाफरान डालो और मुझको ऊपर का दीवाला निकालो, इस हमदल का इत्र कहवे की प्याली में डालो। जवानी कसम, आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। मैं ये मोती शहजादी गुलनार को दूंगा। क्यों देंगे आप? मैं इसे बादशाह की खिदमत में पेश करूंगा। 5000 अशरफियों की मुस्कुराहट एक जवान औरत की हंसी से ज्यादा खूबसूरत होती है बेटे। अब्बा, 5000 अशरफियां चोर को गिरफ्तार करने की भी तो मिलेंगी। मैं कहती हूँ फिर पानी अच्छे दो। देखा नहीं कहीं सांप की तरह बिल में घुसी जा रही थी। अब्बा, ये तो खजाने की सलाखों से। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, कबूतरी काम की है, इसे दाना डालना चाहिए। अरे सर्दियाँ लग जाए कहीं, इसे बालों वाला कंबल लाओ, बुलबुल के परों का बिछौना बिछा। मुंह क्या तक रही हो? जाओ जाओ, गन गन कहवा लाओ इसके लिए। अब्बा, इन नर्म नाजुक हाथों को देखो, कितनी बुरी बात है, इन्हें काट दिया जाएगा। उस मरदूत पर क़यामत की बिजलियां गिरे जो दिल में ऐसा ख्याल भी लाए हैं। मुझसे तो ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन अब्बा, वो इनाम? अरे 5000 दिनार चीकू पर कुर्बान, सुना नहीं तुमने? एक के बदले खुदा 10 देता है। चीकू को अफसोस है कि चीकू ने तुम्हारा हीरा चुराने की कोशिश की। पगली, वो हीरा नहीं, कांच का टुकड़ा था। चोर को पकड़ने की तरकीब। तरकीब थी? कांच का टुकड़ा था? तुम्हारा नाम क्या है? शिमू। चीकू को तुम्हारा नाम पसंद है? लो, एक कहवा पी लो, कहवा। शिमू, अब तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में समझो। चीकू हमारे घर में खुदा की रहमत बनकर आई है। मैं कहता हूँ ये औरत नहीं बल्कि हमारे सुनहरी ख्वाबों की ताबीर है। बस इससे काम लेना तुम्हारा काम है। ये कौन सी मुश्किल बात है? अभी वो बच्चा है, नादान है, जो चाहूंगा करा लूंगा। ना जाने किस बेवकूफ ने तुम्हारी परवरिश की है। अरे बेटा, चिंगारी और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। चीकू खूब पेट भर के सोई। अरे जमीला, इसे नए कपड़े तो पहना दिए होते। मेरी तौबा, ये लड़की है बला, इसने कपड़े तो दिए थे, लेकिन कहने लगी पहले नहा। नहाना कोई जिंदगी है? चीकू ने 6 महीने से अपने बदन पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरने दी, और न गिरने देगी। इसलिए इसने कपड़े छीन लिए। चीकू ने कहा ले जाओ। हमारी तो जान लगा गई इसे। ये औरत है या मुसीबत? ये हमारे पास का लोग नहीं है, इसे तो तुम ही संभालो। अच्छा, जाओ तुम। आओ चीकू, इधर आओ। मैं और शीमू तुमसे बात करना चाहते हैं। नहाने की? नहाने की नहीं, खाने और कमाने की। दुनिया में और भी तो बातें होती। कहाँ से शीमू अंदर जाएगा? कैसा नक्शा? अपनी किस्मत का कहो या हमारी तकदीर का। और यहाँ है वो दरवाजा जो अंदर से बंद है, और ये है वो रोशनदान जिसकी सलाखों से गुजरकर तुम्हें अंदर जाना होगा। अच्छा, तो तुम लोग खजाना लूटने हो? आहिस्ता बोल, आहिस्ता, हवा के भी कान होते हैं। चीकू सारी दुनिया को बता देगी। दादा बता दे, मर। चीकू को बाबा से चीजें दे दोगे? चीकू किसी से नहीं कहेगी। कैसी चीज है? जो चीकू पसंद करेगी, और उनके दाम तुम दोगे। कुंभक कहीं की। अब्बा, ये हमें वहां मरवाएगी जहाँ पानी ना मिले। घबराने की बात नहीं। तुमने तो कहा था ये नादान है, बच्ची है। बच्चों के तोहफे औरत की फरमाइश की तरह लंबे चौड़े नहीं होते। इसे बाजार ले जा, कुछ खिलौने मिलौने दिला देना और औने पौने समझा देना। चिकू बस, और कुछ नहीं खरीदना, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम थकते हो, लेकिन चीकू नहीं थकी।
टीकू को ये नहीं चाहिए, टीकू को जूती चाहिए, जेवर चाहिए, कपड़े चाहिए। ये देखिए बानू, ये निहायत कीमती कपड़ा है, इसका नाम है दरबा। कम्बक नहीं, दरबा। अगर शहजादी गुलनार इसे देख पाए तो मुंह मांगे दाम देकर खरीद ले। चूल्हे में गई गुलनार। क्या चीकू से कुछ कर है? शिवो, चीकू ये कपड़ा जरूर खरीदेगा। क्या दाम है इसकी? 5 दिनार। 5 दिनार? बाप रे, नहीं चाहिए, इतनी महंगी चीज कौन खरीदेगा? चल को वापस करें। चीकू नहीं जाएगी। चलती है कि नहीं? मैं तुम्हारे कान उठा कर फेंक दूंगी, नहीं तो सब मुझे खरीद कर दो। कपड़े, जेवर, जूती, सामान, बहुत से सामान। बोलो लेते हो? हाँ हाँ हाँ, चंगी पिली, लेकिन मेरे कान तो छोड़। चीकू भी बहुत कुछ लेगी। आंखों का सीमा, हाथ की चूड़ियाँ, गले का हार, बालों का तेल, कपड़ों का इत्र, कागज के तकिए, तकिए का गिलास, गुलाब का लिहाज। अरे तो तोहफे लेने आई है, आपने दहेज का सामान खरीद रही है। चल मर गई, अब मैं और कुछ नहीं लेने का। और कुछ नहीं लेने का। तू ठहर। चीकू सारी दुनिया को चीज चीज से बताती है कि तुम लोग खजाने में। अरे ठहर, ऊपर खुदा की मार, चुप बस चुप। मैं तुझे सब कुछ खरीद के देता हूँ। क्यों? आ गए ना रास्ते पर। अब हम दोनों सुलह कर लें। तेरा जो जी चाहे तो खरीद ले, मैं भी अपनी पसंद से तेरे लिए एक तोहफा लेके आता हूँ। ऐसा? तो चीकू तुम्हारा तोहफा जरूर पसंद करेगा। आइए आइए, ये देखिए, आप ये देखिए, ये मखमल का कुर्ता, ये दरी का दुपट्टा। अरे ये क्या कसम कर रही है? ठहरो, मैं दिखाऊं। तुमने तो दुकान को अस्पताल बना दिया। नहीं, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं, ये बहुत महंगी है। चुप रहो जी, चीकू कुछ पसंद कर लेगी। तुम दुकान के बाहर खड़े हो जाओ। जाओ बेगम, यहाँ से जाओ। क्या खुदा, आज किसका मुंह देख कर आए? मैं कहती हूँ तुम बाहर चले जाओ। और तुम चीजों का सत्यानाश करती रहो। अरे क्यों मेरी रोजी में आग लगा रही हो? क्यों मेरा बेड़ा गर्क कर रही हो? खुदा के लिए बस करो, बस करो। बाद आया मैं ऐसे ग्राहक से। अरे रहने दो। तुम्हारे कासिद ने खबर दी है कि तुम्हें मोती मिल चुका है। सरकार खुद चलकर यहाँ तक आए। हुजूर ने किसी मुलाजिम को भेज दिया होता, गुलाम सर पर पांव रखकर बगल खुद हाजिर हो जाता। जवानी कसम, आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। आइए आइए, तशरीफ रखिए। बैठ जाओ। बैठे सरकार। कहाँ रो मोती? मोती सरकार, आजा मोती आजा। ये आ गया मोती सरकार। हुजूर, ये हाथ ही बड़ा बरकत वाला है। मिट्टी में डाल दूं तो सोना हो जाए, ऊंट के सर पर रख दूं तो बोना हो जाए। जवानी का क्या बेहुदा हरकत है? हरकत बरकत नहीं सरकार, माल की रसीद मिल जाए ताकि गुलाम शाही खजाने से इनाम हासिल कर सके। तुम्हें वजीर आजम पर एतबार नहीं? आजकल तो चोर भी चोर का एतबार नहीं करता सरकार, और फिर बड़े लोग तो आखिर बड़े लोग होते हैं। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। लीजिए सरकार। अच्छा, तो अब ये बताओ कि इस मोती को चुराने वाला चोर कहाँ है? चोर? ओ जो चोर तो बदन पर तेल लगा कर आया था, हाथों से फिसल कर निकल गया। ऐसा झूठ, बहुतान। तुम जैसे चोरों के हाथ से वो चोर कैसे जा सकता था? तो हुजूर, वो चोर कहाँ था? वो तो शैतान का आसमानी आफत, उसमें 18 हाथियों की ताकत, उसकी आंखें जैसे अंगारे, उसकी सांसें जैसे शरारे। लेकिन हुजूर, आपका गुलाम भी जान की बाजी लगाकर उससे रात भर लड़ता रहा। लेकिन इतनी लड़ाई हुई और तुम्हारे बदन पर कहीं चोट का नामो निशान तक नहीं। हाँ, ये सरकार देखिए देखिए, ये चोट अंदरूनी लगी है सरकार। 2.5 पसली का आदमी, उस पर भी गरीब की 1.5 पसली गायब हो गई है। रीढ़ की हड्डी टूटते टूटते मूंछ खाकर रह गई है। बयान पुरदर्द है, लेकिन कहाँ तक सच है ये खुदा ही जाने। कबूतर का शोरबा पियो नौजवान, अच्छे हो जाओगे। इतना तो बताते जाइए सरकार कि मैं इनाम लेने के लिए कब हाजिर हो जाऊं। शुक्र करो तुम्हारा सर सलामत है, यही बहुत बड़ा इनाम है। हाँ? शिमू, ये उल्लू का चरखा क्या कह गया है? कहीं अपने को धोखा तो नहीं दे गया? आप घबराते क्यों अब्बा? हमारे पास रसीद मौजूद है। मैं फरियादी बनकर बादशाह से अपना हक मांगने जाऊंगा। ओहो, अब क्या होगा? जवानी कसम, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
अरे चीकू, कसम आज तो बड़ी चच रही हो। कहाँ गिरेगी ये बिजली? बिजली? ईमान नहीं छोड़ूंगा। अगर इन आंखों ने शहजादी गुलनार को ना देखा होता तो मैं यही समझता कि मेरी चीकू जमीन की बेटी नहीं, आसमान का तारा या जन्नत की हूर है। जान से मार डालोगी तो शीमू कहाँ मिलेगा? गरीब परवर बादशाह की उम्र दराज हो, आलिजा का दौलत और इकबाल ढूंढना हो, हुजूर पर खुदाए पाक की रहमतों का साया रहे। और तुम पर भी। तुम्हारे चेहरे की हंसी, आंखों की खुशी, रफ्तार और गुफ्तार, ये सब कह रहे हैं कि तुम कामयाब आए हो। उस गौहर मुराद को हासिल करने में मुझे इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी, इतनी जाफिशानी उठानी पड़ी कि मैंने गर्मियों की कड़कती हुई धूप की परवाह न की। मैंने चीर की आंखें लेकर उसे हर तरफ और हर जगह तलाश किया और आखिर वो मोती मिल गया। मोती कहाँ जा सकता था आलिजा? हुजूर का हुक्म और हुजूर का वजीर, ये दोनों एक ही चीज हैं। फिर भला मोती जा सकता था? मोती ना मिलता तो मैं सारी दुनिया में कतलेआम न कर डालता। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, मगर मोती तो पेश करो। जी हाँ आलिजा, मोती तो ये क्या रखा है मेरी जेब में? लीजिए लीजिए, हाजिर है, पेश करता हूँ। खुदा हुजूर को दौलत दुनिया से माला माल कर दे, हुजूर के दुश्मनों को पामाल कर दे, हुजूर के दोस्तों को निहाल कर दे। ये क्या? अरे वो तो नहीं है। खुदा की हजार जानते हूँ, शैतान पर जिसने मेरी जेब काट ली। मैं लुट गया आलिजा, हुजूर के सामने मेरा मुंह काला हो गया। मोती नहीं है। मोती नहीं है? तुम कहते हो किसी ने तुम्हारी जेब काट ली? फरेबी झूठे। अगर वो मोती नहीं मिला तो हम गर्दन से तुम्हारा सर काट लेंगे। जी, खुदा गवाह है, मैंने झूठ नहीं बोला आलिजा। मैं बहुत नादिम और शर्मिंदा हूँ। हुजूर के कदमों की कसम, ये सब कुछ मेरे माताहतों की गफलत से हुआ है। ओ अंधे, अरे ओ अंधे की औलाद, ऐसी जल्दी छा गई तुम्हारी आंखों पर। तुमने साथ साथ में किसी जेब कतरे में मोती उड़ा लिया और तुमने उसे पकड़ा तक नहीं। तुम छकमा कर है मेरे साथ। जाओ, शहर के हर चोर, हर बदमाश और हर जेब कतरे को मेरे सामने ले आओ। मैं उन सबका खून पी जाऊंगा। जाओ मिलो। बंद करो ये फजूल बातें। शहजादा हैदर शेर खान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और तुम अभी तक चोरों और बदमाशों को गिरफ्तार करने में लगे हुए हो। नहीं आलिजा, मेरा मतलब है कि मोती के असली चोर यूसुफ और शिमू गिरफ्तारी के डर से मोती को लेकर भागने की कोशिश करेंगे और शहर के हर नाके पर मेरे बेहतरीन जासूस मौजूद हैं। उन्हें गिरफ्तार करके मोती हासिल कर लिया जाएगा। खाना आबाद, दौलत ज्यादा। हुजूर वाला यूसुफ का बेटा शिमू दरे दौलत पर हाजिर है। यूसुफ का बेटा? शायद इसके आने में कोई राज है, उसे हाजिर करो। आलिजा का नैयर इकबाल ताबिंदा रहे, मुल्क की किस्मत का मालिक हशर तक जिंदा रहे। हम तुम्हारे आने का मकसद जानना चाहते हैं। मैं फरियादी बनकर आया हूँ आलिजा, अपने मुल्क के नौशरा आदिल से इंसाफ चाहता हूँ। हमारा इंसाफ आफताब की तरह रोशन है। हम तुम्हारी शिकायत पर गौर करेंगे। बयान करो। हुजूर के हुक्म के मुताबिक मैंने मोती हासिल करके अमीर अबू खान के हवाले कर दिया, जिसके इनाम अब तक महरूम। मुरादा फरमाइए, इस रसीद पर वजीर आजम के दस्तखत मौजूद हैं। तमाम दुनिया का हुस्न सिमट कर इस नौजवान में जमा हो गया है, जिसे देखकर मेरी निगाहें खूबसूरत हो गई। जिसने तुमसे मोती लिया है वही तुम्हें इनाम भी देगा। क्या यही हुजूर का इंसाफ है? हत्या मेरा शिमू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो तारीखी मोती फिर चोरी हो गया है। मोती फिर चोरी हो गया? इसका मतलब यह है कि हवा भी चोरी करने लगी? ये नामुमकिन है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जरूर। हाँ कहो, क्या कहना चाहते? कुछ नहीं आलिजा, अब तुम जा सकते हो। फिर एक बार सुन लो, मोती वापस करने का जो इनाम हमने मुकर्रर किया है वो अभी तक बरकरार है। ये नौजवान क्या उस बकरी नुमा यूसुफ का बेटा हो सकता है? जरूर ये अपनी मां पर गया है। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जो हुकुम सरकार। तुम्हें शहजादी आलम ने अपने हुजूर में तलब किया है। मुझे? हाँ तुम्हें। आओ मेरे साथ।
हुजूर और वजीर आजम से कुछ शिकायत है? शिकायत ही नहीं, बल्कि मुझे उनसे बहुत बड़ा गिला भी है। लेकिन मलका हुस्न, मुझे आपकी नरम और नाजुक निगाहों से कोई शिकवा नहीं। अगर ये नजर का धोखा नहीं तो हमारी आंखें भी तुम्हारे अंदर शहजादों की शान देख रही है। ये क्या? तुम्हारा इनाम, जिसके तुम हकदार। पूरे आसमानी, आपके बेमिसाल हुस्न जमाल और चांद से चेहरे की झलक देख लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लेकिन इस बदनसीब हुस्न का सौदा मराकश के शहजादा हैदर के साथ हो चुका है, जो अपनी जिंदगी की आधी से ज्यादा मंजिलें तय कर चुका है। शिम, वतन और शाही इज्जत के नाम पर हमें अपने जज्बात कुर्बान करना पड़ते हैं। हम अपनी मर्जी से किसी से मोहब्बत भी नहीं कर सकते। ये नाइंसाफी है मलका हुस्न। मोहब्बत का जज्बा जितना हसीन और नाजुक है, उतना ही तूफान अंगेज भी है। मोहब्बत का जज्बा वाकई हसीन, और तुम्हारी जबान से तारीफ सुनने के बाद तो और भी हसीन हो गया है। मजबूर बेशुमार दौलत और अंधी ताकत के हाथों दिया हुआ तोहफा, वो मोती हमारी मरने की निशानी। फिर तो मोती के गुम हो जाने पर आपको खुश होना चाहिए। आप परेशान क्यों हैं? हम अपने लिए नहीं, अपनी रियायत के लिए परेशान हैं। अगर नया चांद निकलने तक वो तारिश ही मोती ना मिले तो शहजादा हैदर आंधी और तूफान की तरह हमारे शहर पर टूट पड़ेगा। कसम है उस पाक परवरदिगार की और अपनी तलवार की, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। आप हमें हुक्म दीजिए, जब तक हमारी रगों में खून का आखिरी कतरा भी बाकी है, शेर कन के एक भी न करने देंगे। मैं और मेरे साथी उस जालिम के अरमानों को उसी की कब्र में दफन कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत पर हजार आते, बेशक तुम्हारी रगों में एक बहादुर खून दौड़ रहा है, लेकिन तिनके का तूफान से और शीशे का पहाड़ से मुकाबला नहीं हो सकता। अब बहादुर मजबूर है, बेबस है। वो जानते ही शेरकन की छोटी सी फौज शहजादा हैदर की ताकत के सामने न थे। तब तो मोती लौटा देना चाहिए। तुम जानते हो वो मोती कहाँ है? कसम है आपके हुस्न जमाल की, पर खुदा मैं नहीं जानता। वक्त सांप बनकर करीब आ रहा है। जल्द से जल्द उस मोती को तलाश करो, जमीन आसमान एक कर दो, शहर का कोना कोना छान डालो, वतन के लिए, काम के लिए, हमारे लिए। शिम, अपनी शहजादी के लिए मैं जान की बाजी तक लगा दूंगा। तुम कुछ भूल तो नहीं गए? मेरा मतलब था ये अशरफ है। गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। जब तुम मोती लेकर आओगे, मैं धड़कते हुए दिल के साथ तुम्हारी इस गुस्ताखी का इंतजार करूंगी। खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत लौट आए। जब तक किस्मत धोखा ना दे, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब्बा, शकीला, जमीला, चीकू, क्या तुम भी वही देख रही है जो मैं देख रहा हूँ? जरा अपनी जवान आंखों से देखो, कहीं मेरी बूढ़ी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। अरे वारे मेरे मिट्टी के शेर, आखिर 5000 अशरफिया बादशाह तो ले ही आया। जवानी कसम, आखिर में तू भी तो कुछ है। बादशाह बादशाह ने तो 5000 पत्थर के टुकड़े भी नहीं दिए। ये इनायत तो शहजादी गुलनार की है, जिसे देखो तो ख्वाब, सुनो तो शहनाई। शहजादी गुलनार? हाँ, गुले अनार। सच कहता हूँ जमीला, उसके लबों पर तबस्सुम, आंखों में बिजलियां, दिल में मोहब्बत, निगाहों में प्यार,
सिया बालों में चांद सा चमकता हुआ चेहरा, अंगड़ाई लेती है तो दोनों जहां पागल हो जाते हैं। कदम बस बरसाती नाले की तरह जबान बंद कर। अदा मस्ती भरी, आंखों में मस्ती, चाल मस्ताना, वो मस्ते नाज है, सता कदम तस्वीर मैं खाना। तेरा सर फिर गया है। मैं कहता हूँ होश की दवा कर, ख्वाब में मिले हुए अंडे से मुर्गी पैदा नहीं होती। कुछ भी कहो, कितनी अजीब घड़ी थी वो। सच कहता हूँ अब्बा, मैं बहुत जल्दी से फिर मिलूंगा। ख्वाब में? नहीं अब्बा, मैंने शहजादी से वादा किया है कि वो मोती ढूंढकर जरूर शहजादी के हुजूर में पेश करूंगा। मोती? कौन सी मोती? ओह हाँ, ये तो मैं कहना ही भूल गया, मोती फिर चोरी हो गया। मोती फिर चोरी हो गया? अरे वारे शेरकंद, तेरा नाम तो शेरकंद के बदले चोरकंद होना चाहिए। अब्बा मैं जानता हूँ वो मोती किसके पास है। किसके पास है? हमारे मेहरबान वजीर अबू खान के पास। वो झूठ कहता कि मोती चोरी हो गया। अब देखना मैं किस सफाई से मोती उड़ाता हूँ। और फिर तुम उसे शहजादी को दोगे और शहजादी बदले में तुम्हें अपना दिल देगी और तुम जैसे एक हकीर फकीर चोर से मोहब्बत करेगी। ऐसा और फिर तुम्हारे घर इस समझा होगा कि मूली होगी कि प्याज होगा कि टमाटर होगा कि प्याज होगी। माफ कीजिए कोतवाल साहब, ये अंडा किसने फेंका है? निशाना चूक गया है, इत्तेफाक से आपके मुंह पर लग गया। मैं पूछता हूँ ये बदतमीजी किसने की? किसने फेंका ये अंडा? खुदा बेहतर जानता है। मैं कहता हूँ ये अंडा किसने फेंका है? बताओ नहीं तो ये कसूर मुझी से हुआ है। तुमसे हुआ है। अभी तेरे बहादुर की बहादुरी निकालता हूँ। शेरकंदी बेच से इसका कुछ ना होगा। इसके लिए तूफानी डंडा चाहिए। अरे और चमगादड़, खुदा के लिए अपनी चोट बंद कर। तुम मारते मारते थक जाओगे, लेकिन शीमू मार खाते खाते नहीं थकेगा। अगर जख्मी न हो तो और जोर जोर से मारकर आजमा लो। अब देखता हूँ इसके पेट का पानी बोलता है या नहीं। खुदा का शुक्र है शीमू जो हम यहाँ मौजूद हैं। मैं अभी शैतान का मुंह बंद किए देता हूँ। देखा तुमने चीकू को नाराज करने का नतीजा? बेवकूफ, तो से दाना दुश्मन अच्छा। हट जाओ मेरे सामने से। ओहो, तुम तो वाकई खबर मालूम होते हो। अच्छा जाओ, तुम भी क्या याद करोगे? चीकू ने तुम्हें माफ कर दिया। हैं? तुमने मुझे माफ कर दिया? अच्छा, तो तुम चीकू को माफ कर दो। शीमू, तुम जानते हो चीकू तुम्हें प्यार करती है। तुम भी चीकू को प्यार करते हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम शहजादी गुलनार को चाहते हो? हाँ, शहजादी गुलनार को चाहता हूँ। ये बात है तो चीकू तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। चीकू हमेशा हमेशा के लिए। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम्हारे बगैर तो मैं कदम भी नहीं चल सकता। हम दोनों साथ साथ रहेंगे और साथ ही खजाने में दाखिल होंगे। तो तुम चीकू को चाहते हैं ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। तब तो चीकू तुम्हारे साथ रहेगी। शिमू, शिमू, जवानी का दम आखिर मैं भी तो पूछूं। बेटे वो दवा मिलाई है खजूरों में कि खाते ही बतखों का गला घिसे हुए जूते का तला बन जाएगा। जी अब्बा, अब खजाने वाली बतखें चीख पुकार ना कर सकेंगी। हरपन मौला वो हरपन मौला। लेकिन उस चीकू का क्या होगा अगर उसने खजाने की अशरफियां देकर हाथ पांव फैला दिए तो? इतनी चीजें ला दी, अब क्या हाथी घोड़ा लेगी चीकू? ये चीकू की क्या बातें हो रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। लेकिन ये हाल क्या बना रखा? हमारे वो नए कपड़े क्या हुए? चीकू को शकीला जीने ही नहीं देती। कहती है फिर नहा। चीकू को मेल की रोज नहाती रहे। चीकू ने कहा नहीं नहाती। जमीला बोली उतार दे कपड़े। चीकू ने कपड़े उतारकर उसके मुंह पर फेंक दिए। सुनो चीकू, आज हमें खजाने से दावत आई है। तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। लेकिन चीकू को क्या मिलेगा? जो तुम चाहो, मिठाई, खिलौने, कपड़े। कान खोल कर सुन लो।
खजाने में पहुंचकर चीकू जितनी हसरतें उठा सकेगी उठा लेगी। नहीं नहीं, ये डाका है, ये चोरी है। तुम कौन सा हज करने जा रहे हो? मेरा मतलब है कि इल्म हासिल करने के लिए कुछ न कुछ तो उस्ताद को नजर करना चाहिए। चाचा, अपना इल्म अपने ही पास रहने दो, और कुछ जरूरत पड़े तो चीकू से सीख लेना। चीकू का बाप मराकश का सबसे बड़ा चोर है। चीकू, तुम अभी भोली हो, नादान हो, कमसिन हो। जवान आदमी के हाथ में दौलत का देना बंदर के हाथ में तलवार देने के बराबर है। चीकू को दौलत चीकू के लिए नहीं, चीकू के बाप के लिए चाहिए। तुम्हारा बाप कहाँ है? मराकश की जेल में। चीकू जेल के दारोगा को सोना देकर अपने बाप को छुड़ाएगी। क्यों बेचारे को खामखा जेल से छुड़ा रही हो? फिर पकड़ा जाएगा, उसे नहीं आराम से रहने दो। अब्बा, तुम्हारी आवाज तो सचमुच बैठ गई। अब्बा को भी कोई फिक्र नहीं। आखिर इन हाथों में कितनी अशफियां आ सकेंगी? मुट्ठी तो मुट्ठी उठा लेगी तो क्या होगा? चलो अब्बा, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। क्यों यार, दाना चोंच में दबाकर उड़ना चाहती है? तीनों के तीनों जा रहे हैं, जरूर दाल में कुछ काला है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमसे बचकर कहाँ जाएंगे? हम भी चूहे के पीछे बिल्ली की तरह दबे पॉइंट का पीछा करेंगे। तो फिर जल्दी करो, अंधेरा उनकी मदद पर है। अबे हमारे पास भी उल्लू की आंखें हैं, ये हमें धोखा न दे सकेंगे। भाई, होशियारी से पहरा दो, खबरदार गफलत न होने पाए। ये नहीं सरकार, बनता हुक्म का गुलाम। और देखो, बच्चों को एक ही वक्त दाना दिया करो। ये भूखी रहेंगी तो शोर मचा मचा कर तुम्हें होशियार करती रहेंगी, समझे? बहुत अच्छा सरकार। यही है वो रोशनदान। तुम इससे जा सकोगी ना? कौन? चीकू? हाँ हाँ, तुम कहो तो चीकू सुई के नाके में से निकल जाए। तुम कहो बस बस, बातें कम और काम ज्यादा। इधर देख, जैसे तुम अंदर जाओगी तो सीधे हाथ की तरफ। सीधे हाथ की तरफ तुम्हारी चीकू खड़ी। मेरा मतलब है सीधे हाथ की तरफ वो दरवाजा है। लेकिन इस वक्त ये चांद, शीमू, चीकू और ये चांद। ओह, ऐसा बोल। देख, अंदर जाते ही दरवाजे की कुंडी खोल देना। और बहुत कम है, काम ज्यादा है, पहरा बदलने वाला है। अच्छा, काम होने के बाद? हाँ हाँ, जो कहेगी वही करूँगा। चल चल। चीकू बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। अरे ये चाहे तो आंखों के आंख से दिल में उतर सकती है। जवानी कसम, आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। शिवू, अब्बा, ये दौलत जैसे हम चोरी करने आए हैं, ये तो रियायत की अमानत है। बेटा, इसे अमानत न कहो, ये रियायत के रगों का निचोड़ा हुआ खून है। लेकिन आज हमें इसकी जरूरत है। दौलत का बगैर ताकत और ताकत का बगैर हुकूमत हासिल करना मुश्किल है। बस जिस दिन तुम्हें तख्त पर बिठा दे, रियायत की अमानत रियायत को लौटा देना, ठीक है? अरे क्यों हाथ से निकली जा रही हूँ मेरी सुनहरी मछलियों? तेरे बाबा, इतनी काफी होंगी चीकू के लिए। चीकू, 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 ये लो अपना हिस्सा। 2 मुठियाँ तुम भी भर लो। शुक्रिया, चीकू को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है।
बाप रे, ये थैली है या थैला? तुम इतना बोझ उठा लोगी? क्या समझा है तुम लोगों ने इस चीज़ से? हटो, रास्ता छोड़ो। ये औरत है ये बैलगाड़ी? दरवाजा बंद करना ना भूलना। और तुम भी चीकू को अकेला छोड़कर मत चले जाना। खुदा की कसम शोर मचा दूंगी। अरे चीकू की टोपी। अरे टोपी गई जहन्नुम में। सच कहता हूँ ये हमें वहां मरवाएगी जहाँ पानी भी न मिले। दरवाजा खोलो। मुबारक हो हिस्सेदार। हिस्सेदार, तुम अंदर खजाना लूट रहे थे और हम बाहर पहरा दे रहे थे। हमारी जुबान बंद करना चाहते हो तो आधा माल बांट दो, नहीं तो अब भी मौका है। एक आवाज पर पूरी फौज टूट पड़ेगी। जलील कमीने। शुक्रिया शुक्रिया। भाई हमें लालची ना समझना। ये माल हम अपने लिए नहीं, अपने साथियों के लिए ले जा रहे हैं। वक्त आने पर बेचारे हमारे तुम्हारे काम भी तो आ जाते हैं ना। क्यों भाई? ठीक है ठीक है। कितनी थैलियाँ क्या करोगे बेगम? तुम भी अपनी एक थैली दे दो, बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं, चीकू तुम्हें कुछ नहीं लेगी। चार थैलियाँ 100 दिनार की। 4 थैलियाँ 100 दिनार। ठहरो। अरे मिर्जा, इन थैलियों का मुंह कैसे खुला हुआ है? मैं कहता हूँ खजाना चोरी हो गया। ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। यहाँ रिश्तों का गुजर भी नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ ये किसी का भी आना नामुमकिन है। मगर आज नामुमकिन मुमकिन हो गया है। जरूर सुई के सुराख से कोई ऊँट निकल गया है। तुम सब के सब कहाँ मर गए? मैं कहता हूँ मैं अकेला क्या देखूं? हिसाब देखूं, किताब देखूं, थैलियाँ गिनूं या ताला बंद करूं? और एक वक्तों में मर गया तो तुमको कौन संभालेगा? मिर्जा, पहले अपनी फिक्र करो। शाही हुक्म मिलते ही सबसे पहले मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन का खैर मकदम करेगी। इस तरह आसानी से खजाना चोरी हो जाना कोई मजाक नहीं। ऐसा महफूज खजाना किस तरह चोरी हो सकता है? यही तो वो राज है जो अभी तक हल नहीं हो सका अलीजा, कि वो कौन सा ऐसा जियाल और शातिर चोर था जो चीखती हुई बदखों और होशियार पहरेदारों को धोखा देकर खजाने में दाखिल हो गया। खुदा की कसम अक्ल हैरान है। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता अलीजा। मुमकिन है चोर छत के दरवाजे से खजाने में दाखिल हुआ हो? छत का दरवाजा पूरी मजबूती के साथ अंदर से बंद था और अभी तक उसी तरह बंद है। ऐसी हालत में तुम्हें जिन जिन लोगों पर शक हो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लो। हुजूर अब्बा, खजाने के चोर को गिरफ्तार करने से पहले क्या ये जरूरी नहीं कि हम अपनी पूरी कोशिश सर्व करके उस तारीखी मोती के चोर को गिरफ्तार करें? अगर वो मोती ना मिला तो शेरतन दुश्मन की तोपों से धुएं के बादलों की तरह उड़ जाएगा। फिर न खजाना बाकी रहेगा और न खजाना चुराने वाले चोर।
अजीज शहजादी का इरशाद बजा है, लेकिन मोती को वापस करने के लिए ही खजाने के चोर को गिरफ्तार करना जरूरी है, क्योंकि मोती का चोर और खजाने का चोर ये दोनों एक हैं, और वो है चोरों के सरदार का बेटा शीमू। अगर शीमू ही खजाने का चोर है और मोती भी उसी ने चुराया है, तो यकीन रखिए ये दोनों चीजें वापस हो सकती हैं अगर आलीजा उनकी वापसी के लिए ऐसे इनाम का ऐलान करते हैं जो शीमू को पसंद हो। कौन सा इनाम शीमू को पसंद आएगा? 10,000 दीनार या 10 गांव की जागीर? नहीं, शायद वो ये कुछ भी पसंद ना करे। फिर क्या पसंद करेगा? शादी के लिए आपकी गुलनार का हाथ। शहजादी, क्या तुम अक्ल होश खो बैठी या तुम्हारे दिमाग में घुन लग गया? क्या जरूर जवाहरात में खेलने वाली गुलनार गंदगी में रेंगते हुए कीड़े के इंतखाब करेगी? एक आवारा और बदमाश चोर को अपने शौक बनाना पसंद करेगी? आलीजा, न मेरे दिमाग में घुन लगा है और न मैं अक्ल होश खो सकी, लेकिन मैं उस शख्स से शादी करना हरगिज पसंद न करूँ जिसका बात बात में दिमाग खराब हो जाए, जो सिर्फ के फकीर अंडे के लिए खुदा के हजारों बेगुनाह बंदों का खून बहाने के लिए तैयार हो जाए। मैं ऐसे जालिम हुक्मरा के बदले शिवू को ज्यादा पसंद करती हूँ, जो जवान और खूबसूरत है। शहजादी की ये जिद शायद हमें ऐलान करने पर मजबूर कर देगी कि मोती वापस लाने वाले का इनाम है शहजादी गुलनार का हाथ। और उसके बाद देखा जाएगा। मुल्क खुदा का, हुकूमत सुल्तान आलम सिकंदर जा आला हजरत शहनशाह मुस्तफा की शाही फरमान के मुताबिक ऐलान किया जाता है कि जुमा की रात को मरियम सानी, जुलेखाए जवानी, मलकाए बहार, शहजादी गुलनार अपनी सहेलियों और करीजों के साथ शाही बाग में रौनक अफरोज होंगी। उस वक्त महल और बाग के सारे पैरे उठा दिए जाएंगे। लिहाजा जिसके पास वो गुमशुदा मोती हो बेखौफ खतर शहजादी आलम के हजूर में पेश कर सकता है। इसके सिले में शरीयत के मुताबिक उसका निकाह शहजादी गुलनार से कर दिया जाएगा और उसे दरो जवार से माला माल करके शेरकंद का सबसे बड़ा अमीर बना दिया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? वजीर अबू खान से मोती हासिल करने के लिए इस लोहे के टुकड़े को जिंदगी दे रहा हूँ। क्या हम लोग अब खजाना लूटने नहीं चलेंगे? अबू खान से मोती मिलते ही खजाना लूटने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम समझते हो मोती वजीर अबू खान के पास है? यकीनन, मैं जानता हूँ वो मोती सिवाय अबू खान के और किसी के पास नहीं। चीकू भी तुम्हारे साथ चले? नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। इस खंजर की नोक अपने गले पर टेकते ही अबू खान वो मोती मेरे हवाले कर देगा। और तुम तो शहजादी गुलनार को दोगे और शहजादी गुलनार अपने खून का पहरेदार से तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा देगी। शहजादी अपना वादा यकीनन पूरा करेगी। वो जानती है अगर मोती वापस ना किया गया तो शहजादा हैदर शेरकन पर हमला कर देगा। उसे अपनी बेगुनाह रियाया की तबाही का पूरा एहसास है। चीकू इतना जानती है कि तुम जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहे हो। तुम उस खाई को नहीं देखते हो जिसमें फरेब के फूल बिछा दिए गए हैं। ये बड़े धोखा है। धोखा? शहजादी मुझसे धोखा क्यों करेगी? इसलिए कि एक शहजादी तुम जैसे चोर लुटेरे के साथ शादी नहीं कर सकती। कौन चोर कौन लुटेरा? जंगली औरत, अगर ये गुस्ताखी किसी और ने की होती तो मैं उसकी जबान ही खींच देता। अब्बा, जानती हो ये क्या है? ऐसा निशान चीकू ने शाही महल के दरवाजे पर देखा है। अरे जीबू, ये क्या कर रहे हो? वो खुदा के लिए छुपाओ। ये है शेरकन का शाही निशान जो पैदा होते शहजादे के बाजू पर बना दिया जाता है। ये क्या कह रहे हो? सुनो अब्बा, चीकू से बता दो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, हमारी कहानी क्या है, तुम्हारी मेहरबानी क्या है। मगर कुछ नहीं अब्बा, चीकू गैर नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इसे बताने में कोई हर्ज नहीं। एक अरसा हुआ जबकि मैं मासूम शीमू को कत्ल करने के लिए तलब किया गया था ताकि इसका चचा मुस्तफा शाही तख्त का हमेशा के लिए मालिक बन जाए।
लेकिन रहमदिल यूसुफ ने अपने बच्चे की तरह मेरी परवरिश की। तुम्हें? हाँ, मैं ही हूँ शेरखान का वली अहद, शहजादा मुराद। चीकू मुझसे अकेले में कुछ कहना चाहती। हाँ, भोली चीकू, जो कुछ तुमने देखा है और सुना है उसे ख्वाब की तरह भूल जाओ। समझना कि मैंने कुछ कहा नहीं और तुमने कुछ सुना नहीं। कहो चीकू, क्या कहना चाहती है? वो मूर्ति चीकू के पास है। तुम्हारे पास? चीकू ने दुकान की जेब से मूर्ति चुरा लिया था। ये लो। लेकिन तुम मुझे क्यों देना चाहती हो? इसलिए कि तुम एक शहजादे हो और तुम्हारी शादी एक बदनसीब और अदना औरत के साथ नहीं होनी चाहिए। चीकू, अरे ओ शहजादी, हाथी बेटी, तुझे मोहब्बत का प्रेम देकर चीकू को फंसाना चाहा था, लेकिन चीकू के कहते ये तेरा नापाक इरादा कभी पूरा न होगा। चीकू चोर की लड़की है, लेकिन तेरी तरफ दगाबाज नहीं। बता कि यही तेरी मोहब्बत है, यही मेरा वादा है, यही मेरा इंसाफ है। मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुमने शाही ऐलान नहीं सुना? सुना है हुजूरे वाला, बल्कि मैंने ही ऐलान किया था। फिर तुम्हें मेरे बाग में आने की जुर्रत कैसे हुई? बोलो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐलान के बावजूद मेरे बाग में सिपाही क्यों छिपाए गए और ये साजिश किसके इशारे से हुई? आलीजा के हुक्म से। आलीजा? आलीजा से हुक्म कभी नहीं दे सकता। उन्हें अपने तख्त और ताज की इज्जत का ख्याल है। हमारे वादे का बात है। वो रियाया के साथ धोखा नहीं दिया। ये धोखा नहीं, सियासत है शहजादी साहिबा। मोहब्बत और जंग में दुनिया का हर फेल जायज समझा जाता है। लेकिन ये इंसाफ है। बादशाह का हुक्म ही इंसाफ है और आपको भी इस हुक्म का एहतराम करना चाहिए। छोकरी, बता दो मोती कहाँ है? चीकू के पास कोई मोती नहीं है। खान, इसे हवालात में ले जाओ। जब तक ये मोती का पता न बताए, घोड़ों की मार से इसकी खाल उतार लो। हर सजा, हर जुल्म को काम में लाओ। कहाँ है तुम्हारे वो सब साथी? चीकू को सिपाहियों ने पकड़ लिया है। मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अजीज दोस्त, प्यारे रिश्तेदार, तुम्हारे हुक्म पर तो हम जान तक देने को तैयार है। तो फिर आओ। कहाँ आओ? कहाँ जाओ? खाली पेट मौत के मुंह में जाना हमारे उस्ताद ने नहीं सिखाया है। मैं तुम्हें 5000 अशरफियां दूंगा। 5000 अशरफियां? तब तो हमारे फरिश्ते भी तुम्हारा साथ देंगे। नेक काम में देर किस बात की? बिस्मिल्लाह कीजिए। बेटा, मेरा सर बड़ा कीमती है। सिपाही तो इसे हराम में लेना चाहते थे, मगर मैं मुफ्त में देने वाली आसानी कहा। मैं भी तो कुछ हूँ। अब्बा, अब हमें सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी काम लेना होगा। सिपाही तो मच्छरों की तरह बेशुमार है। वो तो हमें रोज रोज के हड्डियों का ढांचा बना देंगे। अबे रोता क्यों है? सुनो भाई, अपना हिस्सा अपने पास रखो। 5000 के लिए अपनी लाखों की जान मुफ्त में कौन दवाएगा? क्यों भाई? शर्म नहीं आती? वक्त से नाजायज फायदा उठाना चाहते हो? चलो मैं तुम्हें 10,000 अशरफियां दूंगा।
दिल तो कहता है ना, मगर हाथ कहता है हाँ। कसम खुदा की मैं लालची तो बिल्कुल नहीं हूँ। अरे भाई दोस्ती के लिए तो दुनिया में सभी कुछ करना पड़ता है। क्यों हम किसी तंग रास्ते से उन पर हमला करेंगे। ये लो मोती, और यहाँ से भाग जाओ। जब तक मराकस ना पहुँच जाओ, कहीं दम न लेना। खुदा हाफिज। चीकू को मोती नहीं चाहिए। हमारे साथ अपनी जान खतरे में न डालो। भाग जाओ यहाँ से। चीकू नहीं जाएगी। हमारे साथ यहाँ शिमू शिमू चारों तरफ से सिपाही आ रहे हैं। अब्बा आओ मेरे पीछे। किले की दीवार पर चढ़ जाए। हाँ ठीक है, इस तरह खजाने के रास्ते से निकल जाएंगे।
है कितनी प्यारी माल को झूठ मार नहीं जान बचाएगा। बहुत सिपाही आ रहे हैं। अरे यार सिपाही तो रोज ही आते हैं। पहले जान फिर जहां पहले सोने के ये मोती मुझे दे दो, मैं वायदा करता हूँ तुम सबको जा बना से माफी दिलवा दूंगा। लाओ इसे मैं अपने आका, अपने शहंशाह की खिदमत में पेश करूंगा। तुम इसे अपने आका, अपने बादशाह को देना चाहते हो ना? हाँ हाँ। आका, हमारे बादशाह, ये मोती तुम्हें मुबारक हो। गुमराह दोस्तों, यही है शेरकंद का सच्चा बादशाह, यही है तुम्हारा शहजादा मुराद, जिसे... पागल लड़की, ये क्या कह रही हो? हमारा शहजादा मुराद तो 18 साल हुए कत्ल कर दिया गया था। वो कत्ल नहीं किया गया था। मगर इसका सबूत? इसका सबूत वो कातिल है जिसने बेटे की तरह शहजादे की परवरिश की, जो बाप बनकर आज तक इसकी कामयाबी और फतेह के लिए दुआएं मांगता रहा। कौन है वो? मैं, आपको यूसुफ, जिसने शेरकंद की अमानत को अपने खून से खींचकर परवान चढ़ाया। तुम्हारी शक्ल हमारे मरहूम बादशाह से मिलती जुलती तो है। मैंने अपनी जवानी के सुनहरे दिन उन्हीं की खिदमत में गुजारे थे, मगर तुम्हारे पास इसका और क्या सबूत है? सबूत? शायद मेरा ये बाजू उसकी गवाही दे सके। शाही निशान? मगर ये निशान तो बनावटी भी हो सकता है। मैं तुम्हारे सीधे हाथ की हथेली देखना चाहता हूँ। क्या? बचपन में शहजादा मेरी तलवार से एक दिन खेल रहा था कि खेलते खेलते उसका हाथ जख्मी हो गया। मैं उसी रकम का निशान देखना चाहता हूँ। जख्म का निशान? ये क्या? बेशक तुम वही हो। आंखों देखी बात कभी झूठी नहीं होता। आलम पन्ना, गुलाम आपको कोर्निश बजा लाता है। बहादुरान शेरकंद, कसम है मुझे पाक परवरदिगार की और अपने ईमान की, हमारे मरहूम सुल्तान का जायद वारिस और सही जानशीन यही शहजादा है। बहादुर, जो तलवारें तुमने अपने आका के खिलाफ निकाली थी, उन्हें अब्दाल मुस्तफा के मुकाबले में खड़ी कर दो। फतेह तुम्हारे कदम चूमेगी, खुदा और ईमान तुम्हारी हिफाजत करेगा। शहजादा मुराद जिंदाबाद, शहंशाह शेरकंद जिंदाबाद। ताकि सब लोग अंदर आ सके। भाइयों और दोस्तों, ये नौजवान यूसुफ का बेटा शीमू नहीं,
बल्कि हमारे मरहूम बादशाह शाह अरसलान का फर्जंद है, जो शेरगंज की सल्तनत का सच्चा वारिस और अपने बाप से सही जानशीन मुस्तफा ने होकर से शेरगंज की हुकूमत पर कब्जा कर रखा है। वो 20 साल से मुल्क कौम से गद्दारी कर रहा है। आज हमें उसके जुल्म सितम का बदला लेना है। चलो शाही महल पे हमला कर दो। जालिम मुस्तफा, जालिम मुस्तफा। सिपाही, सिपाही, ये शोर कुछ कैसा? सिपाही, महावीर, नकीब, शोभनाथ, ये सब कहां मर गए? शाबाश मुहाफिज, शाबाश। हम तुम्हारी कारगुजारी से बहुत खुश हुए। लेकिन तुम इन दोनों बदमाशों को यहाँ क्यों ले आए? इन्हें हवालात में ले जाओ। मैं घोड़ों की मार से इन दोनों की पीठ की खाल खींच लूंगा। ले चलो इन्हें। बहुत अच्छा हजूर। सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। नमक हरामो, मुझे नहीं, उस चोर को पकड़ो, उस चोर के बाप को पकड़ो। खबरदार, अगर हमारी बादशाह की शान में गुस्ताखी की तो तुम्हारी नापाक जबान तारों से खींच ली जाएगी। हमारे बादशाह ये शहजादा मुराद, हमारे मरहूम बादशाह शाह अरसलान के फर्जंद। नमक हराम हो, तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। शाह अरसलान का फर्जंद 18 साल पहले मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है। आपने मेरे हाथों उस मासूम को मार डालने का पूरा इंतजाम कर दिया था, लेकिन खुदा ने उसे अपने फजलो करम से बचा लिया। क्या सबूत है इसका तुम्हारे पास? शेरगंज का ये शाही निशान, दगाबाज शरीफ कबीले, गरीबों की हड्डियां चूसने वाले, रियाया का खून पीने वाले, मासूम शहजादे के गले पर खंजर चलाने वाले, दगाबाज, दलील और कमीने हम नहीं, आप हैं। रहम, रहम बादशाह मुराद, मेरे फर्जंद, मैं अपनी गलतियों की माफी चाहता हूँ। मैं अपने ऐलान के मुताबिक शहजादी गुलनार को तुम्हारी मलिका बनाऊंगा। शहजादी गुलनार को हाजिर किया जाए। मेरे अजीज शहजादे, मेरे पसंदीदा शीमू। शहजादी गुलनार, मैंने तुमसे एक वादा किया था, यानी ये बेशकीमत मोती अगर मुझे मिल गया तो इसे तुम्हारी नजर करूंगा। और हुजूर अगर चाहें तो इसे मंगनी के तोहफा के तौर पर मुझे नजर कर सकते हैं। तुम्हारी मंगनी शहजादा हैदर के साथ हो चुकी है। अब तुम उसकी अमानत हो और मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं करना चाहता। लेकिन हमारी मोहब्बत क्या चीज है? बहादुर वो हैं जो मुल्क और कौम की भलाई के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। हमें शेरगंज की सलामती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी होगी। और मुझे यकीन है कि तुम भी जिस रियाया को आज तक अपनी रियाया समझती रही, उसकी सलामती के लिए अपनी तमाम आरजुओं को कुर्बान करके शहजादा हैदर के पास जाना मंजूर कर लोगी। आली जाता हुक्म सर आंखों पर, मगर आप मुझे तमाम दुनिया का काम देकर रुखसत करना चाहते हैं। मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है वही तो अपने लिए भी रख लिया है। शहजादी, आंसुओं को सब कर लो गुलनार, कहीं तुम्हारी भीगी हुई पलकें देखकर मुझसे सब्र का दामन ना छूट जाए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मुझसे रुखसत होकर इस तरह जाओ जिस तरह बहन भाई से विदा होकर अपने शौहर के घर जाती है। मुहाफिज, शहजादी गुलनार को शाहाना शान शौकत के साथ ले जाओ और शहजादा हैदर की अमानत शहजादा हैदर के हवाले कर देना। और आलीजा, अब मैं अपनी तमाम रियाया के सामने अपना कातिल समझते हुए भी हुजूर को माफ करता हूँ। रियाया का गुस्सा कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए, इसे दरखास्त करता हूँ कि आप इस मुल्क से हमेशा के लिए चले जाएं। फर्जंद, जान बख्शी के एहसान ने इस गुनाहगार को नदामत के आंसू में डुबो दिया।
हुजूर को खुदा निहाल कर दे, दुश्मन को पामाल कर दे और मुझे माला माल कर दे। हुजूर, इस खुशी के मौके पर हम दोनों गरीब कुछ मांगना चाहते हैं। इजाजत है, मांगो, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक ही मांगना। एक छोटी सी नौकरी चाहिए हुजूर, खजाने के मुहाफिज की। माफ करना मांग के ये पहला गुनाह है, अब नहीं, इस रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे। खजाने के मुहाफिज की जगह तो मैंने यूसुफ के लिए सोची थी। यूसुफ तो अब बूढ़ा हो गए आलीजा। बूढ़ा तेरा बाप। और यूसुफ का मुहाफिज कौन होगा आलीजा? मैं और चीकू। अगर हम दोनों भी तो चोर हैं। चीकू, चीकू। शहजादा मुराद का हुक्म कि आपको शाही हमाम में नहला धुलाकर, कीमती पोशाक पहनाकर, जेवर से सजाकर आला हजरत की शादी में शरीक किया जाए। आग लगे इस शादी को। सीको किसी की शादी पे होने नहीं जाएगी। सीको अपने वतन जा रही है। सीको किसी के बाप की नौकर नहीं है। तो फिर हम गुस्ताखी और बेअदबी की माफी चाहते हैं। तुम्हारा हिमुआ बादशाह? अरे वो बादशाह और चोर और सच्चे तो चीकू को मना कर जाने की इजाजत क्यों नहीं देता? आज शहजादी की शादी है। क्यों नहीं देखा शहजादी? तुम गुलजार से शादी कर रहे हो, चीकू पे नहीं देखा जाएगा। अरे पगली, शहजादी गुलनार और उसका बाप तो शेरकन से रुखसत कर दिए गए हैं। तो फिर तुम शादी किससे कर रहे हैं? दुनिया की सबसे खूबसूरत गुल बदन, गुंचे दहन, सर्व चमन, सीन तन शहजादी चीकू से। चीकू से? हाँ। आलम पना। हाजिर साहब और गवाह हाजिर हैं। निकाह की इजाजत हो। बिस्मिल्लाह। चीकू, मेरा हाथ। अरे अब तो चोरी से बात आ जा। तुम मलिका, मैं बादशाह, अब तुझे किस बात की कमी है? हेमू, मेरे सरताज, मैं जिंदगी में आज पहली बार सच बोल रही हूँ। मैंने हार नहीं चुराया। तो फिर किसने चुराया? आखिर मैं भी तो कुछ हूँ। आओ बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। गरीबों की महफिल से आया था बुड्ढा, जवान हो गया है यहाँ बैठे बैठे। बुड्ढा तुम्हारा बाप। ये दुनिया के मेले मगर